एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, दिन है बुधवार का, सुबह के लगभग 8 बजे का समय ये हो रहा था और सुबह के जो मेरे बेसिक से काम होते वो मैंने निपटा लिए थे और अभी मैं आ गई थी बेडरूम में। तो बेडरूम की क्लीनिंग अभी करूँगी और सुबह सुबह होते हैं ढेर सारे काम। तो हम सभी के घर में सुबह सुबह कभी ना ख़त्म होने वाले ढेर सारे काम होते हैं और जब कोई मेड ना हो, कोई हेल्पर ना हो, तब लगता है कि बहुत सारे काम हैं। लेकिन मेरे घर में भी वही काम है जो आपके घर में है। हम सबके घर में लगभग सेम काम होते हैं, सुबह सुबह ढेर सारे काम होते हैं। और मेरे पास है ना कोई भी मेड नहीं रखी है मैंने, ना ही कोई हाउस हेल्पर है मेरे साथ। मैं अकेले ही पूरा घर जो है मैनेज करती हूँ और काफ़ी सालों से कर रही हूँ अकेले ही पूरे घर को। हाँ, बच्चे जब छोटे थे तब मैंने मेड रखी हुई थी। बच्चे जब 3-4 साल के हो गए थे तब से मैंने मेड हटा दी थी और तब से ही मैं अपना काम जो है घर का खुद ही करती हूँ। तो ये सब करते करते मैंने एक चीज़ तो सीखी है कि हमें कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें अपना काम खुद ही करना चाहिए। क्योंकि खुद अपने हाथों से घर के काम करने का आनंद और मज़ा ही कुछ और होता है। तो चलिए आज आप लोगों के संग यही शेयर करूँगी कि मैं कैसे अपने घर को मैनेज करती हूँ बगैर किसी के हेल्प के। पता है हम सब क्या करते हैं, सुबह से काम में लगते हैं, जो पूरे दिन काम ही करते रह जाते हैं। हम सोचते ही नहीं कि किस तरीके से हमें काम करना चाहिए। कोई शेड्यूल नहीं बनाते, प्लानिंग नहीं करते, बस सुबह उठते हैं और लग जाते हैं कुल्लू की बैल की तरह बस काम करने में और पूरा दिन जो है हम ऐसे ही काम करते रहते हैं। सुबह उठते ही हमें ना एक शेड्यूल बना लेना चाहिए अपने कामों का। एक तो प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि कौन से काम हमें पहले करने हैं और कौन से काम बाद में करने हैं, कौन से काम के बाद हमें कौन सा काम करना है। तब जाकर हमारे काम जो है ना सही तरीके से हो पाएंगे। तो अपने घर के माहौल के हिसाब से, अपने घर के लोगों के हिसाब से अपना जो है ना शेड्यूल बनाना चाहिए। सबके घर का माहौल अलग होता है, लोग अलग होते हैं, लोगों के रहने का ढंग अलग होता है। तो उसी हिसाब से सबके घर का काम करने का, सभी लेडीज़ का जो है ना काम करने का ढंग भी अलग अलग होता है। किसी के घर में जो है नाश्ता जल्दी चाहिए होता है, किसी के घर में नाश्ता लेट से करते हैं और किसी के घर में नाश्ता करते ही नहीं है, सीधा लंच ही करते हैं। तो उस हिसाब से अपने घर के माहौल के हिसाब से अपना जो है ना अपने आप को ढाल लेना चाहिए और उसी तरीके से अपना काम मैनेज करना चाहिए। तो मेरे घर में जो है सबसे पहले मुझे नाश्ता ही बनाना पड़ता है, क्योंकि बेटी मेरी स्कूल जाती है तो उसके टिफ़िन के लिए मुझे सबसे पहले नाश्ता ही बनाना पड़ता है। और मेरे घर में सबको टाइम पर अपना खाना चाहिए, क्योंकि घर वालों को जो है टाइम पर खाना मिलना ज़रूरी है और आपके क्लीनिंग से और किसी काम से उनको कोई मतलब नहीं होता है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, अपने घर में जो है ना फ्रेश अप होके सबसे पहले मैं नाश्ता ही बना लेती हूँ। खाना बन जाता है तो मैं माइंड फ्री हो जाती हूँ, टेंशन फ्री हो जाती हूँ और फिर बाकी के काम मैं मैनेज करती हूँ, क्लीनिंग वगैरह के जो भी काम होते हैं। क्योंकि घर में बहुत सारे ढेर सारे काम होते हैं, सुबह सुबह हर किसी के घर में होते हैं, मेरे घर में भी होते हैं। और कभी ना किसी की देखा देखी नहीं करनी चाहिए, किसी की देखा देखी अपना शेड्यूल नहीं बनाना चाहिए। अपने घर के माहौल के हिसाब से, अपने घर के लोगों के हिसाब से आपको ढलना है और उसी तरीके से अपने घर के कामों का शेड्यूल बनाना है। तो मैं क्या करती हूँ ना, देखो हर दिन सबका जो है ना रूटीन एक जैसा नहीं होता है और हर दिन एक समान नहीं होता है। कभी जो है ना हम रेसिपी अलग बनाते, खाना अलग बनाते, तो उस हिसाब से हमारे घर के काम भी मैनेज होते हैं। तो जैसे कभी नाश्ते में कुछ बनाना है तो उस हिसाब से काम मैनेज करने पड़ते हैं, तो मैं भी उसी तरीके से करती हूँ। और जिस दिन जैसा मतलब रहता है उस दिन उस हिसाब से मैं अपने कामों की शेड्यूल बनाती हूँ। ऐसा नहीं कि हर दिन एक जैसा ही रूटीन, इस काम के बाद यही काम है। हर दिन काम भी सारे जो है एक जैसे नहीं होते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है। तो उसी हिसाब से मैं अपना घर का जो है ना काम मैनेज करती हूँ। तो आप लोगों से बातें करते करते जो है मैंने काफ़ी सारे काम निपटाए हैं। मैंने क्लीनिंग का काम कर लिया, डस्टिंग का काम कर लिया, किचन मैंने साफ़ कर लिया है और बर्तन भी मेरे धुल गए हैं। और काम करते करते बीच में मैंने ब्रेक भी लिया था, हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिल के बैठ के चाय भी पी थी आराम से। तो बस यहाँ पर सारे बर्तन धुल गए थे तो हाथ के हाथ ही मैं यहाँ पर बेसिंग भी जो है ना धो देती हूँ, 3-4 दिन में एक बार धो लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए हस्बैंड जी जो है गार्डन से फूल तोड़ के ले आए हैं पूजा के लिए। तो अभी मैं यहाँ पर भगवान के जो बासी फूल होते हैं वो उतारूंगी, क्योंकि हस्बैंड जी करते हैं सब काम, लेकिन आज उनकी तबीयत थोड़ी सी नरम लग रही थी तो बोले कि तुम ये सब फूल वूल उतार दो, पूजा मैं कर दूंगा। तो बस ये काम जो है आज मेरा एक्स्ट्रा हो गया है, तो इसको भी मैं अपने टाइम मतलब मैनेज कर लूँगी अपने हिसाब से। और टाइम से सारे काम हो जाते हैं मेरे, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। 10 बजते बजते मेरे मॉर्निंग के सारे जो है ना रूटीन के काम अपने हो जाते हैं और कुछ कुछ एक्स्ट्रा काम भी होते हैं तो भी मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो बस फूल वगैरह सब उतार ली थी और अभी आ गई हूँ मैं पीछे वाले आंगन में, क्योंकि पूरे घर की झाड़ू मैंने लगा ली है और वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि हर वीडियो में मैं दिखाते ही रहती हूँ।
तो आज वो सब मैंने शूट नहीं किया है। और अभी आ गई हूँ मैं पीछे वाले आंगन में। तो एक सिस्टर का कमेंट आया था कि आपके आंगन में बहुत ज़्यादा घास हो गए हैं, इनको उपाड़ कर साफ़ कर लीजिए। तो तब तक जो है ना हस्बैंड जी साफ़ कर चुके थे, और ये फिर से कुछ जो है ना छोटे छोटे से घास ऊपर उग आए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो झाड़ू मार रही हूँ तो इनको भी हाथ के हाथ ही उपाड़ देती हूँ। और इनको जितना भी उपाड़ लो 2-4 दिन में फिर से ये उग आते हैं। तो बस अभी पूरे आंगन की झाड़ू लगाऊंगी। बीच बीच में मैं पूरे आंगन की झाड़ू लगाती हूँ, पीछे वाले आंगन की डेली तो नहीं लगाती हूँ। डेली है ना सामने सामने का एरिया ही थोड़ा थोड़ा सा झाड़ू लगाती हूँ, और 5-6 दिन में, हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में एक बार पूरे आंगन की झाड़ू लगा लेती हूँ। तो बस आज जो है मैं पूरे आंगन की झाड़ू लगाई हूँ, और कचरा उठा के फेंक दूँगी बाउंड्री के उधर। और आजकल इतनी तेज़ गर्मी हो रही है ना, मैं क्या ही बताऊँ, धूप आप लोग देख ही सक रहे हैं कितनी तेज़ हो रखी है। तो अभी मैं नहा के आ गई हूँ, और अभी बना रही हूँ सबके लिए गर्मा गर्म पराठे। तो सुबह मैंने सब्जी बना के रख दी थी, आटा लगा के रख दिया था, और अभी सबको गर्मा गर्म पराठे बना के नाश्ता कराऊंगी, और मैं भी नाश्ता करूंगी। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं 10:30, और मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। तो ये जो रिफ़ाइंड ऑयल का जो पैकेट है ना, कई दिनों से रखा हुआ था, और देख देख के मुझे बड़ा ही चिढ़ लग रहा था। और ये जो बॉटल है थोड़ी सी खाली हो गई थी, तो जो ऑयल था वो मैं इसमें डाल दी हूँ, और पैकेट को अभी उठाकर फेंक दूँगी। तो बस नाश्ता करने के बाद अभी फिर से मेरे काम जो है शुरू हो गए हैं। और आज मुझे ना गैस की अच्छे से क्लीनिंग करनी थी। हर रोज़ तो जो है गीला कपड़ा फेर के ही पोंछ देते हैं, तो बीच बीच में इस तरीके से क्लीनिंग करनी भी ज़रूरी है। तो बस जो विम बार होता है ना बर्तन धोने का साबुन, उसी से मैं गैस को और टाइल्स वगैरह को साफ़ कर रही हूँ। और ये जो जाली है प्लास्टिक वाली जाली है, जिससे कि स्क्रैच जो नहीं आएंगे। तो अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया था, और गीला कपड़ा करके ना गैस को पोंछ कर साफ़ कर लूँगी। तो 2 कपड़ा धोकर अच्छे से पोंछ लो ना, तो अच्छे से साफ़ हो जाता, सारी जो साबुन की चिकनाई होती है ना वो निकल जाती है। और बीच बीच में इस तरीके से सफाई करने से ही साफ़ सुथरा जो है ना साफ़ सफाई बनी रहती है। और ये जो है ना सेल्फ कांच के गैस के साइड में ही है ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब इस पर तेल उड़कर गिरता है, तो बहुत जल्दी जल्दी ये गंदी हो जाते हैं सेल्फ। तो आज जो है इनको भी मैं सिर्फ गीला कपड़ा करके ही पोंछ रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा ऐसे चिपचिपाहट सी नहीं हुई थी, हल्की हल्की सी हुई थी, तो मैं गीला कपड़ा करके पोंछ दूँगी, साफ़ हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा जब बहुत दिनों तक नहीं करती हूँ ना, तब जाके मुझे जो है ना लिक्विड वगैरह जो है गर्म पानी से सर्फ देकर और उससे साफ़ करना पड़ता है। बट अभी थोड़े थोड़े ही चिकना मतलब हुआ था गंदा, तो गीला कपड़ा करके पोंछने से एकदम से साफ़ हो गया है। और अभी मिल रही हूँ आप लोगों से। 3 बजे का टाइम हो रहा था, और कपड़े जो है सारे धुल के सूख गए थे। तो बस अभी जो है ना घर के अंदर सभी सो रहे हैं, तो मैं सूट नहीं कर सकती थी। और यहाँ पर ना ठंडी ठंडी हवा चलती है, और घर के अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो मैं सारे कपड़े उतार कर ना यहीं सोफ़ा पे रख ली हूँ, और यहीं पे खड़े खड़े मैं सारे कपड़े फोल्ड कर लूँगी। तभी ना मुझे अचानक से आवाज़ आई कुछ गिरने की, तो मैं फिर दौड़ के गई हूँ कि क्या गिर गया है, अचानक से तेज़ आवाज़ किस चीज़ की आई है। तो देखा तो कुछ भी नहीं, ऐसे ही मतलब बगल वाले घर से शायद आवाज़ आई थी। तो बस फिर से आ गई हूँ, ये कपड़े जो है सारे फोल्ड करूँगी अभी। तो कपड़े फोल्ड हो गए थे, सबको मैंने रख दिया है। और ये आज वाले कपड़े थे, धुल के निकल आए हैं, तो अभी मैं डाल दूँगी सूखने के लिए। और अभी तक भी धूप जो है काफ़ी तेज़ हो रही है, तो सारे कपड़े यहाँ पर डालूँगी। और हवा भी अच्छी चलती है ना, तो ठंडी ठंडी हवा चलती है तो अच्छा लगता है। लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा है भयंकर। इस बार तो उतनी बारिश हुई नहीं है हम लोग के यहाँ पर, हर साल जैसे होती है ना बारिश, उस तरीके से उस हिसाब से ना इस बार बहुत कम बारिश हुई है। और इतनी गर्मी हो रही है कि क्या ही बताऊँ आप लोग को, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो अभी सारे कपड़े यहाँ पर डाल दूँगी, शाम होते होते ना सूख जाएंगे, इतनी तेज़ धूप है तो सूखने ही है कपड़े। और मशीन के ड्रायर में ड्राई किए हुए रहते हैं ना, तो कपड़े बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगते सूखने में, और थोड़ी देर धूप लगने से ही सूख जाएंगे। तो बस अभी आ गई हूँ किचन में, और ये मक्खन मैंने सुबह ही जो है ना निकाल के रखा था मलाई से। तो अभी इसको रखूँगी गैस पर पिघलने के लिए। बस इसको धीमी आंच पर छोड़ दूँगी, ये धीमे धीमे आंच पर जो है ना पिघलता रहेगा। और इसके बाद में आ गई हूँ पीछे वाले आंगन में फिर से। और ये जो गमले में मिट्टी है ना, ये बहुत ज़्यादा सख्त हो गई थी, तो इनको अभी जो है ना थोड़ी सी खुदाई कर दूँगी मिट्टी की, ताकि जो है ना पौधों की जड़ों को फैलने का जो है ना जगह मिले। सख्त हो जाती है ना तो जड़ फैल नहीं पाते हैं,
इसीलिए ये मिट्टी जो है सभी गमलों की मैं खोद दूँगी थोड़े थोड़े। और इसी के साथ ही आज का ब्लॉग यहीं पर करूँगी एंड। आई होप कि आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। न्यू हो गए चैनल पर, पहली बार आए हो मेरे इस वीडियो पर, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।